अपकमिंग आईपीओ के बारे में, और मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आपके आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं। और मैं ये भी बताऊंगा कि इसी तरीके का जब सिमिलर आईपीओ मार्केट में आया था तो उसको किस तरीके का रिस्पांस मिला था। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपको अपने आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके तुरंत डीमैट अकाउंट खुलवाइए अपने फैमिली मेंबर्स का, और अपने चांसेस को आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ आने वाला है। आने वाले, अभी डेट नहीं अनाउंस हुई है, आने वाला है। हो सकता है 10 से 12 दिन में आपको डेट्स भी अनाउंस हो जाएंगी। और इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, इस पर्टिकुलर बैंक के बारे में एक एक डिटेल जान लीजिए, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस रहे कि आपको आईपीओ लेना है कि आईपीओ नहीं लेना है। तो दोस्तों, अगर आप बात करेंगे तो ये पर्टिकुलर जो बैंक है वो, अगर बैंकिंग आउटलेट्स में बात करेंगे तो सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक है। सेकेंड चीज़, ये दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, अगर आप बात करेंगे एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की और टोटल डिपॉजिट की। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस कंपनी, इट हैज़ डाइवर्सिफाइड लोन पोर्टफोलियो, यानी कि इनका जो लोन पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाई है और इनकी जो डिपेंडेंस है वो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस पे कम है, विद द मेन फोकस ऑन फाइनेंशियली अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड कस्टमर। द बैंक ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यानी कि ये जो मेन बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा सर्व करते हैं, यानी कि पूरा फोकस माइक्रो फाइनेंस पे ही नहीं है। द कंपनी प्रोवाइड्स माइक्रो फाइनेंस लोन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, हाउसिंग फाइनेंस भी प्रोवाइड करते हैं, व्हीकल फाइनेंस भी प्रोवाइड करते हैं, एमएससी फाइनेंस भी प्रोवाइड करते हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफर्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द कस्टमर इनकम प्रोफाइल टाइप सिक्योरिटी, इस तरीके का बिजनेस इनका है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बैंक ऑल्सो प्रोवाइड करंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, सेविंग अकाउंट, यानी कि सारी तरीके की अकाउंटिंग की सारी फैसिलिटी, एटीएम कम डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड करते हैं, म्यूचुअल फंड भी प्रोवाइड करते हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं, फास्टैग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा बैंक छोटा है बट जो डाइवर्सिफिकेशन इन द बिजनेस है वो बहुत ही शानदार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छा बैंक है, आपको दिखाई दिया सेकेंड लार्जेस्ट हैं एयूएम में, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में। और अगर आप बात करेंगे क्रेडिट असेसमेंट प्रोसीजर थ्रू अ रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क विच इज एनालाइज्ड बाय इट्स रिस्क मैनेजमेंट कमिटी एज सून एज 30 सितंबर, इट हैज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अमंग स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो 30 सितंबर 2019 तक सबसे ज़्यादा था, इंक्लूडिंग 853 आउटलेट्स हैं इनके, 322 एटीएम है इंडिया में, 15 स्टेट में ये डील कर रहे हैं। तो देखिएगा, ये एक छोटी मोटी बात नहीं होती है, बड़ी बात होती है। ऐसे बैंक की देखिएगा कितनी तेज़ी से ये अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, इन पर आपको गौर देना चाहिए। अब स्ट्रेंथ देख लेते हैं। अ कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन विच आर फोकस ऑन द अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड सेगमेंट, यानी कि कहता है ये कस्टमर फोकस रहते हैं, यानी कि अगर आप इनसे लोन लेते हैं या फिर समथिंग, तो पहले आपकी प्रोफाइलिंग चेक करेंगे, आपकी कैपेबिलिटी चेक करेंगे, उसके हिसाब से ये रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। जैसे जैसे आपकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे इनका प्रोसीजर या फिर एक्सपोजर बढ़ता चला जाता है। तो ये काफ़ी कस्टमर स्पेसिफिक बैंक है। अ वेल डाइवर्सिफाइड एसेट्स पोर्टफोलियो, काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन है, वो मैंने आपको बता ही दिया। स्ट्रॉन्ग रिटेल लाइबिलिटी पोर्टफोलियो, स्ट्रॉन्ग रिटेल लाइबिलिटी है, लगातार इनके आपको पता ही है ब्रांचेस खुलती चली जा रही हैं। और क्रेडिट असेसमेंट प्रोसीजर, यानी कि देखा हमने बताया आपको कि जो कस्टमर है उसके जो असेसमेंट होते हैं बहुत अच्छी तरीके से करते हैं और उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, उसको लोन प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे बैंक होते हैं रिस्की लोन प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे कि आपको पता है येस बैंक कॉर्पोरेट सेक्टर को बैंक लोन प्रोवाइड करता था। आफ्टर दैट क्या हुआ, जब कुछ कॉर्पोरेट ने ही पैसा नहीं चुकाया तो उसके बाद बैंक काफ़ी डेंजर में आ गया था। तो क्रेडिट असेसमेंट प्रोसीजर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब बात करेंगे, देखिएगा कंपनी के प्रमोटर कौन है, देखिएगा ये ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको समझनी है। कंपनी के प्रमोटर कौन है, इक्विटास होल्डिंग, जो पहले से ही क्या है, लिस्टेड है, पहले से ही क्या है आपको पता है मार्केट में लिस्टेड है। इक्विटास होल्डिंग इज द प्रमोटर ऑफ कंपनी, यानी कि पेरेंट कंपनी इनकी कौन सी है, इक्विटास होल्डिंग, और उसी का पर्टिकुलर ये क्या है, सब्सिडरी है। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं भूलनी है, काफ़ी पहले से देखिएगा जो कंपनी काम कर रही है, तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि
उसी का आईपीओ आ रहा है, उसी की सब्सिडरी का आईपीओ आ रहा है। अब देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट होती है बैलेंस शीट। तो देखिएगा बैलेंस शीट में जितनी भी डिटेल यहाँ तक प्रोवाइड है, तो मैं आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तुलना कर देता हूँ। तो देखिएगा अगर आप देखेंगे तो देखिएगा 31 मार्च 2018 तक और 31 मार्च 2019 में आप देखिएगा एसेट्स में कितना ज़्यादा चेंज आया है। अगर आप देखेंगे एसेट्स में कितना बढ़िया आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। फिर अगर बात करेंगे टोटल रेवेन्यू की, तो टोटल रेवेन्यू में देखिएगा आपको कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट भी शानदार है अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये जो आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि बैंक ज़्यादातर फोकस क्या है, एक्सपेंशन पे। जब भी ये अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाते हैं तो एक्सपेंशन भी करते हैं, फिर कैपेबिलिटी बढ़ाते हैं तो एक्सपेंशन भी करते हैं। तो ये बैंक की स्ट्रेंथ है। तो इसी कारण अगर आप फाइनेंशियल्स देखेंगे तो फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, विच इज़ वेरी गुड। अब देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्या है। द बैंक प्रपोजेस टू यूटिलाइज द नेट प्रोसीड्स फ्रॉम द फ्रेश इशू ऑफर टुवर्ड्स ऑगमेंटिंग द बैंक्स टीयर 1 कैपिटल बेस टू मीट द फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो देखिएगा इस पर्टिकुलर यानी कि जो भी लिक्विडिटी रेज करेंगे ये, तो उसके थ्रू ये अपने जो नॉर्म्स हैं टीयर 1 कैपिटल के, जो फ्यूचर में मेंटेन रखना जो बढ़ेंगे, उसके लिए ये इसको क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि जो नॉर्म्स को मेंटेन करने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और ये हेल्दी बैंक के प्रोसीजर को भी दिखाता है। अब बात करेंगे, डेट्स अभी तक अनाउंस नहीं हुई हैं। फेस वैल्यू आपको 10 रुपये पर इक्विटी शेयर्स देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अभी डेट्स अनाउंस हो जाएंगी तो आपको वहाँ पे भी मैं वीडियो बना के बताऊंगा। अब बात करते हैं कि आप अपने आईपीओ के चांसेस कैसे बढ़ा सकते हैं। तो देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे रिटेल कोटा कितना हो सकता है, 35% का रिटेल कोटा आपको देखने को मिल जाए। एनआई का कोटा जो देखने को मिल सकता है वो 15% देखने को मिल सकता है, और क्यूआईबी का कोटा आपको देखने को मिल सकता है 50% का। ये टेंटेटिव डिटेल्स हैं, ये चेंज भी हो सकती हैं, मैं पहले बता रहा हूं। फिर देखिएगा एम्प्लॉय रिजर्वेशन पोर्शन कितना है, 1 करोड़ के आसपास, और शेयर होल्डर रिजर्वेशन पोर्शन कितना है आपका, 51 करोड़। तो देखिएगा शेयर होल्डर आप कैसे बनेंगे इस पर्टिकुलर, यानी कि इस कोटे में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इक्विटास होल्डिंग जो है आपको पता है वो लिस्टेड है कंपनी, क्या होता है मार्केट में लिस्टेड है। अगर आप उसके 2-5 शेयर ले लेते हैं, आप उसको होल्ड करके बैठे रहते हैं, तो शेयर होल्डर की कैटेगरी में आपका नाम आ जाएगा, और आप इस कैटेगरी से भी अप्लाई कर सकते हैं और आपको आईपीओ मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। फिर से समझिएगा, आपको इस पर्टिकुलर चीज़ से क्या हो जाएगा, आपको आईपीओ मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप शेयर होल्डर की कैटेगरी में आ जाएंगे और आपको 2 से 5 शेयर ही लेने, ज़्यादा कोई शेयर नहीं लेने। तो आप वहाँ पर भी एक चीज़ देख सकते हैं, ये बेनिफिट ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी, जैसे पहले आईपीओ कौन आया था। तो देखिएगा आपको पता है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, आपको पता है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक किसका देखिएगा सब्सिडरी है, आपको पता है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस का। तो देखिएगा उस समय भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिखा था। ये भी सेम कैटेगरी का बैंक है, सेम कैटेगरी का बैंक है। और देखिएगा स्टॉक का अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 32 से 36 रुपये का प्राइस बैंड था। स्टॉक ने ओपनिंग दी थी 58 के आसपास। तो देखिएगा 58 से 62 के आसपास गया था। देन आफ्टर दैट वहाँ से आपको करेक्शन देखने को मिला था। तो काफ़ी अच्छी, यानी कि 50% से प्लस प्रीमियम मिला था इस पर्टिकुलर आईपीओ को, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो देखिएगा यहाँ पे भी एक अच्छा रिस्पांस मिला था इस पर्टिकुलर बैंक को। सेम कैटेगरी कहाँ पे है, आपको इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की सेम ही कैटेगरी का बैंक है। तो देखिएगा यहाँ पे भी आपको इस तरीके के गेन होने के चांसेस हैं, बट अभी और डिटेलिंग आना बाकी हैं। जैसे ही डिटेलिंग आएंगी, ग्रे मार्केट का प्रीमियम आएगा, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।